प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम जो है सेल साइकिल या सेल डिवीजन के बारे में जो है बात करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि जो कोशिका विभाजन है वो दो प्रकार का होता है। एक माइटोसिस कहलाता है, दूसरा म्यूसिस, यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। दो प्रकार से कोशिकाएं जो है वो विभाजित करती हैं। और ये जो विभाजन है, जो माइटोसिस है या समसूत्री विभाजन जो है, वो सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। और जो आपके म्यूसिस है या जो अर्धसूत्री विभाजन है वो गोनेड्स के अंदर होता है, गोनेडियल सेल्स के अंदर होता है। सेल साइकिल जो है, अगर हम बात करें तो ये दिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। तो तीन चीजों के लिए कोशिका विभाजन की जरूरत पड़ती है, जो ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ जो है ये इंक्रीज इन साइज या मास, साइज या मास में बढ़ने की जो लिविंग सिस्टम की कैपेबिलिटी है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है वो तीन प्रकार से होती है। पहली जो ग्रोथ है वो कहलाती है ऑक्जेटिक ग्रोथ। ऑक्जेटिक ग्रोथ यानी इंक्रीज इन सेल मास, जब कोशिका का मास बढ़ता है। ठीक है। तो उस प्रकार की जो ग्रोथ है उसको हम ऑक्जेटिक ग्रोथ कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ वो होती है जिसके अंदर जो है कोशिका का नंबर नंबर में बढ़ोतरी होती है। जो एक कोशिका है, दो हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है। तो तीसरी जो एक्सक्रीशनरी ग्रोथ होती है वो कहलाती है आपके ग्रोथ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। तो कोशिका का, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये साइज है, ठीक है, वो उसने जब मास गेन किया तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और एक सेल से दो सेल हो जाएंगी तब भी कोशिका का जो है ग्रोथ होगी। और एक्सक्रीशनरी, जब कोशिका के चारों तरफ कुछ मटेरियल आके डिपॉजिट हो जाए तो इस प्रकार से जो ग्रोथ होगी कोशिका के अंदर वो एक्सक्रीशनरी ग्रोथ कहलाती है। अब ग्रोथ तब होती है, जैसा आपको पता ही है कि मेटाबॉलिज्म जो है, हम कोशिका के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म होती रहती है। और मेटाबॉलिज्म को हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के अंदर विभाजित कर सकते हैं। तो कैटाबॉलिज्म इज जब कॉम्प्लेक्स जो पार्ट्स हैं वो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और एनाबॉलिज्म जब सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का निर्माण होता है तो तब उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो तब होगी जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म से एक्सीड करता है। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा है, डिस्ट्रक्शन कम है, तो उस कंडीशन के अंदर कोशिका जो है वो ग्रोथ करती है। तो अब हम अगर सेल साइकिल की बात करें तो सबसे पहले प्रथम प्रकार का जो कोशिका विभाजन है वो कोशिका विभाजन कहलाता है माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है, जैसे हमने सेल थ्योरी में पढ़ा ही था कि सभी कोशिकाएं जो हैं उनका निर्माण प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं से होता है। तो ये एक सेल थ्योरी का एक पार्ट भी है कि वन ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी इज कि ऑल न्यू सेल्स दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो जैसे एक उदाहरण से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मनुष्य के अंदर 10⁻14 सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो 10⁻14 सेल्स होता है, जो जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है। वो एक कोशिका जाइगोट है। तो जब स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। इन सभी 10⁻14 नंबर ऑफ सेल्स हैं उस जाइगोट से ही बनती है। और सेल डिवीजन जो है एक बहुत ही प्रिसाइज फिनोमिनन है जिसके अंदर चांसेस ऑफ एरर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि कोशिका विभाजन की दर क्या होती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अंदर टोटल आरबीसी की जो संख्या है वो 2.5 इंटू 10⁻13। दीज आर टोटल नंबर ऑफ आरबीसी दैट आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। हम सभी को पता है कि 120 दिन ही रेड ब्लड सेल का जो है लाइफ स्पैन होता है। यानी अगर हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो कम्स अराउंड 10⁻6 सेकेंड।
तो यदि मैं टोटल कोशिकाओं को 2.5 इंटू 10⁻13 को 10⁻6 से डिवाइड कर दूं, तो 2.5 इंटू 10⁻7 सेल्स हर सेकंड में निर्माण होता रहता है कोशिका के अंदर। मतलब इतनी आरबीसी एक सेकंड के अंदर बनती है। तो जस्ट इमेजिन करिए, ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि इतना नंबर ऑफ आरबीसी जो है प्रति सेकंड हमारे बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूस निर्माण हो रहा है। ना केवल ये, इसके अलावा और भी बहुत सारी, जहाँ भी हमारे कोई डैमेज होता है उसको रिप्लेस करने के लिए कोशिका विभाजन जो है माइटोसिस के द्वारा उसको रिपेयर कर देती है। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो माइटोसिस जो है दैट इज एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ वन न्यूक्लियर डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट। मतलब एक कोशिका विभाजन जब बंद होता है उससे नेक्स्ट कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, और तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा जब ये पूरा का पूरा अगला साइकिल शुरू नहीं होता। मतलब दो साइकिल के बीच का जो है आपके जो चक्र है वो एक कोशिका चक्र कहलाता है। इसको हम बेसिकली तीन साइकिल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है क्रोमोसोम साइकिल, दूसरा कहलाता है साइटोप्लाज्मिक साइकिल, और तीसरा कहलाता है सेंट्रोसोम साइकिल। तो क्रोमोसोम साइकिल या जिसे हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, ये इसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस, कैरियो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैरियोन वर्ड इज फॉर न्यूक्लियस एंड काइनेसिस इज फॉर डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन जो है, इसके अंदर न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस ईच डबल हेलिकल डीएनए, जो भी डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है डीएनए का, वो रेप्लिकेट कर कर दो आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो एक डीएनए की कॉपी दो डुप्लीकेट कॉपीज को निर्माण करती हैं, और ये जो जीनोम है ये अल्टीमेटली सेपरेट हो जाता है। दूसरा जो साइकिल है वो कहलाता है साइटोप्लाज्मिक साइकिल या साइटोकाइनेसिस जिसे हम कहते हैं। तो सेल डिवीजन के अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे आरएनए, प्रोटीन, मेम्ब्रेन्स, ठीक है, उन सब कंपोनेंट्स का ये डबल हो जाते हैं क्वांटिटी में, और साइटोकाइनेसिस के दौरान ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों डेटर सेल्स के अंदर। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, इस तरह से जो है, जो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और कैरियोकाइनेसिस जो है आपके, जब ये नहीं होता, अगर इफ कैरियोकाइनेसिस फेल्स टू अकर, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मतलब उसके अंदर डीएनए अमाउंट जो है वो डबल होता जाएगा। तीसरा जो साइकिल है जिसे हम सेंट्रोसोम साइकिल कहते हैं, इस सेंट्रोसोम साइकिल के अंदर जो होता है सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड करता है। तो बोथ द अबव साइकिल्स, क्रोमोसोमल साइकिल और साइटोप्लाज्मिक साइकिल, इसको रिक्वायर होती है सेंट्रोसोम साइकिल की। यानी सेंट्रोसोम पहले डिवाइड होकर प्रिसाइजली दो पोल्स के ऊपर होगा। हमें पता है कि जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं जिसके द्वारा क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है, जिसके बारे में विस्तार से हम आने वाले वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको। तो जो इस प्रकार से जो जितने भी वो हैं आपके पहले क्रोमोसोम्स की मूवमेंट, उसके अंदर जो माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेली रिक्वायर्ड होता है वो सेंट्रियोल है, और उसके प्रिसाइज डिवीजन से दोनों, एक पोल पे दूसरा और दूसरे पोल पे दूसरे सेंट्रोसोम के जाने से जो है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण होता है। तो सेल साइकिल के बारे में हार्वर्ड और पैल्क ने 1953 में जो है सबसे पहले इसको विस्तार से वर्णन किया था। और इस वर्णन में उन्होंने जो कहा था, उनके हिसाब से जो आपके सेल साइकिल है ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं G1, S, G2 एंड M फेजेस के अंदर। यानी माइटोटिक साइकिल जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इम्पोर्टेंट फेजेस। वन फेज इज कॉल्ड इंटरफेज एंड सेकंड फेज इज कॉल्ड M फेज। तो इंटरफेज जो है इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2 सब फेजेस। और M फेज जो है, जिसके बारे में, जो माइटोसिस की एक्चुअल फेज है, जिसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस, वो जो है इंटरफेज के बाद होती है।
तो इंटरफेज में सबसे पहली जो प्रावस्था आती है वो कहलाती है जीवन प्रावस्था या जीवन फेज। जीवन प्रावस्था शुरू होती है पिछले सेल साइकिल की एम फेज के खत्म होने के बाद। तो जैसे ही पिछले सेल साइकिल की एम फेज खत्म होती है तो नए साइकिल की जीवन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पहले जीवन फेज को रेस्टिंग फेज कहते थे। दिस वाज कॉल्ड गैप वन फेज, पहले गैप वन कहते थे, बट नाउ इट इज कॉल्ड ग्रोथ वन फेज। पहले ये कहते थे कि इसमें कोशिका क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता, कोशिका जो है केवल रेस्ट करती है, कोई एक्टिविटीज नहीं होती। परंतु अब देखा गया है कि इस फेज के अंदर आरएनए के सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस और मेम्ब्रेन्स की सिंथेसिस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड ग्रोथ वन फेज। इसके अंदर क्रोमेटिन जो है जीवन फेज के अंदर कंप्लीटली एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है, और अभी क्रोमोसोम्स की शेप में ये नहीं आता है, तो एक्सटेंडेड फॉर्म में रहता है और क्रोमोसोम फेज के अंदर दिखाई नहीं देते, यानी हमें थ्रेड लाइक जो है क्रोमेटिन नेटवर्क वो दिखाई देता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर दिस इज ए टाइम ऑफ resumption of normal cell metabolism which is slowed down during previous cell cycle। तो पहले की सेल साइकिल से जो कम हुई हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कम हुई हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दोबारा रिज्यूम होती हैं, उनका रिजम्पशन होता है। और इसके अंदर तीन प्रकार के आरएनए जो हैं, जैसे हमें पता है टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए, वो जो है वो ट्रांसक्राइब होते हैं। और इसके अंदर जो है आरआरएनए इंडिकेट अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अपीयरेंस। जैसे हमें पता है कि आरआरएनए इज फॉर्म बाय न्यूक्लियोलस से उनका निर्माण होता है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो भी इसके अंदर फेज के अंदर विजिबल रहता है। इसके अंदर तीन प्रकार के प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है जीवन फेज के अंदर। ये प्रोटीन होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये तीन प्रकार के प्रोटीन जो हैं उनका इस जीवन फेज के अंदर जो है निर्माण होता है। ये जो होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, ये जितने भी माइटोसिस के इवेंट्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं, जैसे नाम से ही हमें पता चलता है। एंजाइम प्रोटीन जैसे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है उसका निर्माण होता है। ट्यूबुलिन और दूसरे जो माइटोटिक ऑपरेटर्स, जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के जितने भी प्रोटीन्स हैं ट्यूबुलिन, उनकी सिंथेसिस भी जो है वो जीवन फेज के अंदर होती है। अब जीवन फेज जो है ये मोस्ट वेरिएबल ड्यूरेशन की हो सकती है एंड यूजली ऑक्यूपाइज 30 to 50% ऑफ टोटल सेल साइकिल टाइम। तो जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको दिखा रहा हूँ, तो ये एक जनरल टाइम कितना लेती है। तो जीवन फेज जो है रफली टेक्स अराउंड 21 आवर्स, एच फेज जो है वो 13 आवर्स, जी टू फेज 5 आवर्स और माइटोसिस जो है 4 घंटे। तो 21, 13, 34 और 5, 39 और 4, 43 आवर्स में से 21 आवर्स जो है ऑलमोस्ट 50% ऑफ टाइम जो है दैट इज टेकन बाई जीवन फेज। इस तरह से अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो एम फेज के बाद वो टेम्परेरली जी0 फेज के अंदर चली जाएगी। तो अगर एक बार कोशिका ने डिवाइड कर लिया और इसको आगे सेल डिवीजन नहीं करना है तो इसके बाद जो कोशिका है वो जी0 फेज के अंदर चली। तो इस तरह से जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके अंदर जो है फॉर एग्जांपल जैसे एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके अंदर जीवन फेज जो है दैट इज ऑलमोस्ट जो है एब्सेंट होती है। और सेल्स जो डिवाइड नहीं करती जैसे स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, इनके अंदर जो जीवन फेज जी0 के अंदर परमानेंटली अरेस्ट हो जाती है। तो जीवन स्टेज जहाँ पे आगे डिवीजन नहीं होना, उस अवस्था को जी0 फेज कहते हैं। एक इसी तरह से एक और एग्जांपल से आपको ये सेल साइकिल में मेलियन सेल के अंदर अगर हम देखें तो जीवन जो है यहाँ पे 5 आवर्स का है, ठीक है। जी एस फेज जो है वो 7 आवर्स का है, जी2 फेज 3 आवर्स का है और एम फेज जो है वो केवल एक घंटे का है। तो एक चीज और आप नोटिस करें तो जीवन के अंदर क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन दिखाई दे रही है तो यहाँ पे डीएनए का केवल 2n नंबर है, परंतु
S1 के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होने की वजह से 4n हो जाता है, G2 के अंदर भी 4n रहता है, माइटोसिस के अंदर 4n से वापस 2n नंबर जो है वो वापस रिस्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इंटरफेज है उसकी पहली जो प्रावस्था है वो आपके जीवन फेज वो स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके एस फेज, G2 फेज, M फेज, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सबका धन्यवाद।